हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको गढ़कुंदर किले के बारे में बताएंगे। यह किला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि यह किला भूतिया है और यहाँ बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं जिसके बारे में आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। हम आपको उन हादसों के बारे में बताएं उससे पहले आइए आपको थोड़ा इस किले के बारे में विस्तार से बता देते हैं। गढ़कुंदर किले का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। इस क्षेत्र में चंदेल वंश का शासन था, जिन्होंने बुंदेलखंड में कई दुर्ग और मंदिर बनवाए। विद्याधर चंदेल और उनके वंशजों ने कंधार की पहाड़ियों में एक ऐसा किला बनवाया जो न सिर्फ एक सैनिक छावनी थी बल्कि एक समृद्ध और सुरक्षित राजधानी भी थी। गढ़कुंदार का किला चंदेलों की सूझबूझ का प्रतीक है। यह किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जहां से चारों दिशाओं पर नजर रखी जा सकती थी। इसकी बनावट इतनी चतुराई से की गई थी कि दुश्मन चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, किले में सीधा प्रवेश करना असंभव था। इसे इस तरह बनाया गया है कि आप किले को दूर से तो देख सकते हैं, लेकिन पास जाकर आपको यह दिखना बंद हो जाएगा। अगर आप पास आएंगे तो आपको वो रास्ता किले की बजाय कहीं और मुड़ जाएगा। किले के लिए दूसरा रास्ता है। 13वीं शताब्दी के आसपास जब चंदेल कमजोर पड़ने लगे तब सामने आया बुंदेल वंश। वैसे तो ये वंश चंदेलों की ही एक शाखा मानी जाती है, लेकिन समय के साथ इनका अलग अस्तित्व स्थापित हुआ। गढ़कुंदर किले पर जब बुंदेलाओं का अधिकार हुआ तब यह एक नई चेतना का प्रतीक बना, स्वतंत्रता और प्रतिरोध की चेतना। खिज्जर सिंह बुंदेला, एक अत्यंत साहसी और दूरदर्शी शासक, ने इस किले को अपनी राजधानी बनाया। उनके शासनकाल में किले को विस्तार मिला। प्रशासनिक भवन, राजमहल, मंदिर, तालाब, सैनिक छावनियां और एक समृद्ध नगर व्यवस्था विकसित हुई। बुंदेलखंड पर बार बार दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगलों की नजरें थी। गढ़कुंदर किला अनेक युद्धों का साक्षी बना। बुंदेला योद्धाओं ने इस किले से लड़ते हुए अपने लहू से इसकी दीवारों को सींचा। कहा जाता है कि जब तलवारें गूंजी तो गढ़कुंदर की धरती कांपी नहीं, उसने अपने बेटों को और भी मजबूत बना दिया। गढ़कुंदर किला कभी किसी भी आक्रमण के सामने झुका नहीं। यहाँ की वास्तु इतनी जटिल थी कि दुश्मनों को भीतर घुसना कठिन हो जाता था। किले में गुप्त सुरंगें थीं जो किसी भी संकट में शासकों को सुरक्षित निकलने में सहायक थीं। 16वीं शताब्दी के बाद जैसे जैसे मुगलों का प्रभाव बढ़ा, बुंदेलखंड पर नियंत्रण बनाए रखना कठिन होता गया। गढ़कुंदर का किला धीरे धीरे राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक होता गया। एक ऐसा समय आया जब राजधानी को ओरछा और झांसी जैसे क्षेत्रों में स्थापित किया गया। गढ़कुंदर, जो कभी बुंदेलों की शान था, अब वीरान हो गया। राजाओं के महल, जो कभी उत्सवों में गूंजते थे, अब खाली पड़े रहे। मंदिरों के दीप बुझ गए और गलियां इतिहास की यादें बन गईं। आज गढ़कुंदर एक शांत खंडर की तरह खड़ा है, लेकिन उसकी चुप्पी में एक आवाज है, एक ऐसी आवाज जो कहती है, मैंने युगों को आते जाते देखा है, मैंने राजा बनते और मिटते देखे हैं, लेकिन मेरी आत्मा आज भी जीवित है, क्योंकि मैं गढ़कुंदर हूं, बुंदेलखंड की आत्मा। किले की प्राचीन दीवारें अब भी मजबूती से खड़ी हैं। मंदिरों के अवशेष श्रद्धा जगाते हैं और हर कोना जैसे इतिहास की नई परत खोलता है। गढ़कुंदर का किला एक स्मारक नहीं, एक संवेदना है। यह एक ऐसे काल की याद दिलाता है जब भारत में वीरता, धर्म और संस्कृति का साम्राज्य था। आज यह हमसे बस एक ही बात कहता है, अपने इतिहास को जानो ताकि अपने भविष्य को संवार सको। तो चलिए अब हम आपको इसके रहस्यों के बारे में बताते हैं। गढ़कुंदर किले के नीचे एक गुप्त सुरंग की कहानी प्रचलित है, जिसे स्थानीय लोग अदृश्य द्वार कहते हैं। लोक कथा कहती है कि इस सुरंग का अंत एक दूरस्थ वन में खुलता है, जहां एक बार एक सैनिक कई दिनों तक भटकता रहा और जब बाहर निकला तो उसकी आंखें धूप से अंधी हो गईं। आज तक उस सुरंग से कोई नहीं गया, क्योंकि माना जाता है कि वहां एक रहस्यमयी आत्मा पहरा देती है। कुछ ग्रामीण यह भी बताते हैं कि सुरंगों में आधी रात को
घुंघरुओं की आवाज आती है, मानो कोई राजकुमारी अब भी वहां से भाग रही हो। गढ़कुंदर में छिपे खजाने की एक और लोक कथा प्रचलित है। मान्यता है कि युद्ध के समय राजाओं ने राज्य की संपत्ति एक गुप्त कमरे में बंद कर दी, जिसे नागद्वार कहा गया। वहां एक सांप की मूर्ति रखी गई और विश्वास किया गया कि जो भी बिना मंत्र के वहां से गया वह वापस नहीं लौटा। कुछ ग्रामीणों का मानना है कि 1960 के दशक में एक खुदाई हुई थी जिसमें कुछ धातु के संदूक भी निकले, लेकिन रातों रात सब गायब हो गया। आज भी जब कोई वहां पूजा किए बिना प्रवेश करता है तो उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी घट जाती है। इस किले को लेकर एक और भूतिया कहानी प्रचलित है। आसपास के लोगों का कहना है कि कुछ समय पहले यहाँ पास के गांव में ही एक बारात आई थी। बारात किले में घूमने के लिए आई। घूमते घूमते लोग तलघर में चले गए। इसके बाद वो अचानक से गायब हो गए। उन 50 से 60 लोगों का आज तक पता नहीं चल पाया। इसके बाद कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली, जिसके बाद नीचे के सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया। लोगों का मानना है कि उन बारातियों को भूतों ने मार डाला, मगर हमारे हिसाब से ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। आज के समय में भूतों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और रही बात बारातियों के गायब होने की, तो पुराने समय में राजा अपने महल के नीचे सुरंगों की भूल भुलैया बनवाया करते थे, जिससे मुश्किल समय में राजा महल से बाहर निकल जाए और अगर कोई राजा का पीछा करे तो वो उसी भूल भुलैया में फंस जाए। ऐसा ही कुछ बारातियों के साथ हुआ होगा, वो भी भूल भुलैया में कहीं फंस गए होंगे। इसको लेकर आपका क्या मानना है? क्या आप भी भूतों पर भरोसा करते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।